रोहतक से कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने अरविंद शर्मा को बताया पैराशूट कैंडिडेट। कहा, शर्मा की रोहतक से चुनाव लड़ने की रुचि नहीं थी। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा उम्मीदवार अरविंद शर्मा को पैराशूट कैंडिडेट करार दिया है। उन्होंने कहा कि शर्मा की रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने में कोई रुचि नहीं थी, वे तो सोनीपत करनाल से टिकट मांग रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा रविवार को रोहतक में अंबेडकर जयंती समारोह में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अरविंद शर्मा पर टिकट थोपा है। उन्होंने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2016 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखो, मैं समझता हूँ कि उम्मीदवार कोई भी हो, हमें विश्वास है कि बड़े बहुमत के साथ, पिछली बार से भी काफ़ी बड़े बहुमत के साथ हम यहाँ पे जीतेंगे। ये जो उम्मीदवार आए हैं, मैं समझता हूँ ये इनकी रुचि नहीं थी रोहतक में से। इन्होंने आवेदन भी नहीं दिया था रोहतक से टिकट का। इन्होंने आवेदन दिया था पहला करनाल से, दूसरा सोनीपत से, और जो है ऐसा जो है उनको एक तरीके से उन पर टिकट उनको थोपी गई है। ये स्पष्ट है क्योंकि वे अपना करनाल और सोनीपत से खुले तौर से वो टिकट मांग रहे थे। तो जिनकी रुचि नहीं थी यहाँ से चुनाव लड़ने की, और पिछले वर्षों तक उनकी कोई रुचि नहीं रही रोहतक के लोगों के विकास के लिए या कोई लड़ाई लड़ने के लिए, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में वो रोहतक के लिए कितनी रुचि रखेंगे, इस बात का अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जो भी उम्मीदवार हो, हमें मगर विश्वास है कि हम बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। भाजपा जो है, भाजपा के अंदर के विरोध के बारे में मैं क्या कहूँ, मगर हमें ये विश्वास है कि चुनाव हमारा हम अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे, और इस रोहतक लोकसभा सीट के चुनाव की जीत के साथ हम एक संदेश देंगे प्रदेश में। प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ देने का काम रोहतक लोकसभा क्षेत्र करेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और ये बात स्पष्ट है, एक बात तो आई गई स्पष्ट रूप से कि भाजपा के अंदर कोई बहुत विलिंग कैंडिडेट कोई दिखाई नहीं दिया जो है अपना जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। जो आपने देखा होगा, अरविंद शर्मा जी भी जब ज्वाइन किया, उन्होंने पहले सोनीपत में और करनाल में अपना रोड शो करके आए। तो जब उन रोड शो करनाल और सोनीपत करके आए तो ज्वाइन करके और कहा कि मैं जो है यहाँ के हकों की लड़ाई लड़ूंगा, करनाल में उन्होंने जाके कही बात। तो अब इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि उनकी कितनी रुचि थी रोहतक मतदाताओं के प्रति, कि उनकी ना तो यहाँ चुनाव लड़ने की रुचि थी। उन्होंने आवेदन करनाल से दिया, सोनीपत से दिया, और उन पर एक तरीके से टिकट ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोपी गई, और वो पैराशूट कैंडिडेट के रूप में मैं समझता हूँ कि भाजपा ने भेजे हैं। तो पैराशूट कैंडिडेट हैं, भाजपा ने भेजे हैं, मगर कोई मैं समझता हूँ रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोग मन बना चुके हैं, और यहाँ से एक बड़ा संदेश रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोग देंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ से बड़े बहुमत के साथ हम लोग जीतेंगे। भाजपा के तमाम नेता, मुख्यमंत्री जी से लेकर तमाम कैबिनेट, मैं समझता हूँ कि हर रोज़ सुबह नहा धो के उठ के सोचते हैं कि आज रोहतक की सीट के बारे में और दीपेंद्र के बारे में आज क्या नई चीज़ कहनी है। आप देख रहे हैं लगातार। तो इनसे इस बात से मैं समझता हूँ कि ये बात दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं उनको भी इस बात की समझ है कि इस रोहतक लोकसभा सीट का जो नतीजा है आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति को किस तरह प्रभावित करेगा, इस बात की समझ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी है। अच्छा, एक सवाल था। हमारी रणनीति वही है, हम विकास के मुद्दे को लेकर लड़ेंगे, मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। और जो मैं आप देखते भी होंगे, मैं अपनी हर स्पीच में अपना, जबकि विपक्ष में है, सरकार से रिपोर्ट कार्ड लेना चाहिए, हम अपना भी रिपोर्ट कार्ड पहले देते हैं। मैंने जैसे कहा कि भाई हर रोज़ नई बात लेके आते हैं, और जहाँ तक 2016 की बात है वो स्पष्ट हो चुकी है बात, और लोगों को पता है इस बात का। पूरी तरीके से बीजेपी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। 3 दिन तक पुलिस रोहतक में कहाँ थी, वो किसके अंडर पुलिस थी, कौन गृह मंत्री थे उस समय, उनके क्या आदेश थे पुलिस को लेकर 3 दिन तक, ये बात जानकारी में लाए। प्रकाश सिंह कमेटी जो इन्होंने गठित करी थी, प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट में 300 पन्ने की रिपोर्ट में साफ प्रकाश सिंह कमेटी ने लिखा कि बीजेपी के एक सांसद ने और कई नेताओं ने दोनों तरफ से भड़काऊ बयान दिए,
स्थिति को बिगाड़ा और भाजपा सरकार पूरी तरह से, भाजपा के कई मंत्री जो कैबिनेट में मंत्री थे इनके, उसमें शामिल थे और बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री कार्यालय तक की जिम्मेदारी, प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ मुख्यमंत्री कार्यालय तक की जिम्मेदारी इसमें निर्धारित की गई है। अगर बीजेपी में नैतिकता होती तो उस रिपोर्ट को स्वीकार करके इस सरकार को तभी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। तीसरी बात, बारी बारी केवल एक प्रकरण नहीं हुआ, हिसार कैसे जला, पंचकुला कैसे जला, पंचकुला में 35 लोग कैसे जो है शूटिंग में किस तरीके से पंचकुला का माहौल बिगड़ा, कौन जिम्मेदार है? ये बीजेपी सरकार ने हरियाणा में ये जो पिछले 5 साल हैं इसमें हरियाणा में इन्होंने वायदे अच्छे दिन दिखाने का था मगर ऐसे बुरे दिन दिखा दिए जो मैं समझता हूँ हरियाणा के इतिहास में कोई बुरे दिन ऐसे नहीं रहे होंगे, ऐसे बुरे दिन दिखा दिए। सहारा हरियाणा के लिए रोहतक से विकास सोल्यान की रिपोर्ट।